नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम गजेंद्र जाट है और आज हम परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आने वाली MP पुलिस के एग्ज़ाम में आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोर्ड पर देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यानी कि एक व्यक्ति एक पर्सन है वो 75% स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब वो 75% व्यय कर रहा है यानी कि स्पेंड कर रहा है तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है, ये हो गई सेविंग यानी बचत, यानी इनकम कितनी हो जाएगी उसकी आय 100%। ठीक है, ये हो गई आय। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी इनकम उसकी कितनी बढ़ रही है 20%। अभी आय कितनी है 100%, 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 120%। ठीक है, 100 आई थी 20 से बढ़ेगी, 100 पे 120% बढ़ाएंगे, अपन में 100 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास में 120। आगे बढ़ते हैं। और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। तो व्यय में कितनी वृद्धि हो रही 10% की, अभी कितना है 75% है, और 10% 75 का कितना होगा 7.5। तो 75 में 7.5 प्लस कर देंगे तो आई अपनी कितनी निकल जाएगी है 5, तो 5 वैसे के वैसा 0.7 और 5 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82.5%। अब देखिए व्यय है 10% से बढ़ा, 75 में 7.5 प्लस कर दिया तो 82.5। 100% आई थी कितनी 20% बढ़ी तो 20 प्लस कर दिया इसमें, दिया 120% हो गया। अब क्या बोल रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी है कि बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए जब इनकम इतनी है और अपने पास में स्पेंड इतना कर रहे हैं तो बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ से अपन निकाल लेंगे तो ये कितना बचेगा 120 में से 82.5 माइनस कर देंगे। तो 120 में से 82.5 माइनस जाएगा 5 से 5। अब 10 में से 2 जाए 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, इधर बचेगा 11, 1 बचेगा। तो 1 से 8 नहीं जाएगा 11, 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो अब देखिए पहले जो थी बचत कितनी थी 25% और अब बचत कितनी हो गई है 37.5%, यानी कि कितनी बड़ी है बचत। ये देखिए 37 में से 25 अपन माइनस कर देंगे 37.5 में से, तो कितना बचेगा ये 0.5 वैसा का वैसा, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 1, 12.5%। ठीक है, किस में हुई बचत वृद्धि होती है तो वृद्धि किस में होगी जो ऊपर वाली होगी 25% में। तो 25% पे कितना बढ़ा 12.5 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखिएगा, ये 25 है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 25 4 जा 100 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो 20 ऊपर जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाँ 4 1 जा 4 और 1 5, तो कितना जाएगा अपना कितने परसेंट वृद्धि होगी 50%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 50% वृद्धि होगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक संख्या का 64% और उसी संख्या का 76% का योग 84 है, यानी कि एक संख्या का कितना 64% प्लस में उसी संख्या का कितना 76% का योग कितना है 84 है। एक संख्या का 64% और उसी संख्या का 76% का योग कितना हो गया 84, तो अपन संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 7 और 6 13 और 1 14। ठीक है, तो 140% हो गया। तो 140% अपने को 84 दे रखा है, कहने का मतलब। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि उसी संख्या का 40% क्या है, यानी कि उसी संख्या का अपने को 40% निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं संख्या क्या है, तो 1% निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 140। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और अपने को निकालना कितना है यहाँ पर, देखिए डायरेक्ट ही आंसर निकालते हैं 40% निकालना है। तो 40% तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, तो 40 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और ये गया
2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7 और 1 7 2 जा 14, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। तो 40% उस संख्या का कितना हो जाएगा अपना 24, जो 24 जो होगा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मीरा का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, यानी कि मीरा का जो खर्च है और बचत है वो क्या 3:2 के अनुपात में है। तो लिख लेते भैया मीरा का जो खर्च है और बचत है कितना अनुपात में 3:2 में, ठीक है। खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, तो यानी इसकी आय कितनी हो जाएगी, इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 5। आगे बढ़ते हैं, उसकी आय 10% से बढ़ जाती है। अब आय कितना बढ़ रहा है 10% से बढ़ रहा है, और उसका खर्च जो है 12% बढ़ रहा है। आय भी बढ़ रही है, साथ साथ में खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आय 10% से बढ़ रही है तो जो खर्च है वो 12% से बढ़ रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है ये अपने को बताना है, ठीक है। सबसे पहले आय बढ़ाते 10%, अभी कितनी आई है 5 है, इसको एक काम करिए एक और 0 पीछे और लगा लीजिए, ये 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आय बढ़ रही 10%, तो 50 है, 50 का अगर जो 10% कितना हो जाएगा 5, तो 50 में +5 करेंगे तो आय अभी कितनी हो गई 55। अब इनकम 10% बढ़ी है, 50 से 55 हो गई, ठीक है। खर्च कितना बढ़ रहा है 12%, तो खर्च पे आ जाते हैं 30 है अभी। अब 12% बढ़ाइए इसका, तो कितना हो जाएगा ये 12% इसका, 10% तो 3 हो जाएगा, और 2% कितना हो जाएगा 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है। अब इसमें इसको प्लस कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 33.6, ठीक है। तो ये 12% इसका खर्च बढ़ गया है। अब देखो आय में से जब खर्च घटाएंगे तो अपनी बचत निकल के आ जाएगी, यानी कि 55 में से हम 33.6 को घटा देंगे, तो घटाइए क्या आता है 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, इधर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो देखिए पहले बचत थी 20, अब कितनी हो गई 21.4, यानी कि कितनी बढ़ी है 1.4 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है 20 पे बढ़ी है, तो इसका कितना परसेंट 100% के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना 7 टाइम्स में, यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा 7%। तो 7% आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 15% बच्चे फेल हो गए। आगे बढ़ते हैं, यदि परीक्षा में 1500 या 1500 छात्र बैठे थे तो कितने उत्तीर्ण हुए। ये तो हलवा क्वेश्चन है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने अपने 1500 स्टूडेंट्स हैं। अब उनमें से 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और हमें निकालना क्या है उत्तीर्ण हुए। तो टोटल कितने 100% छात्र होंगे ये अपने आप में। अब जब इसमें से 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे 85%। तो ये जब 1500 छात्र 100% है तो अपने को उत्तीर्ण छात्र निकालना है, तो उत्तीर्ण कितने 85%। बस इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 15 की टेबल 5 टाइम से बोलेंगे क्या आएगा 75, तो 7 ऊपर, फिर 15 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे कितना हो जाएगा 120 और 7 127, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1275, ठीक है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका सी ऑप्शन, तो सी पे हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 संख्या a और b एक तीसरी संख्या c से, यानी कि तुलना किसकी कर रहे हैं c से कर रहे हैं a और b की, ठीक है। a और b की तुलना कर रहे हैं c से क्या है 20% और 32% कम है, यानी 20% और 32% कम है। तो सबसे पहले हम इसमें किसको मानेंगे c को मानेंगे, ठीक है। तो c को हम कितना मानेंगे कि ये समझ लो 100 है, अपने आप में 100% है, ठीक है। तो जब ये 100% होगी तो तीसरी संख्या c से 20% और 32% कम है। तो इसका सीक्वेंस देखिएगा आप कि जब ऐसे तुलना की जाती है कि 2 नंबर आपको दे रखे a b और c तीनों दे दी और तुलना कर रहे हैं,
तो जो सीक्वेंस वाइज चलता है उसी की तुलना होती है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहे कि दो संख्या ए और बी की बात कर रही, तो जब वो बोलेगा कि ये बोल रहे कि सी से 20% और 32% कम है, तो सी से 20% कौन सी संख्या कम है, जो पहले आ रही है, कौन सी, ए। तो ए यानी सी से 20% कम है, और बी जो है सी से कितना 32% कम है। तो कम कर दीजिए भैया, क्या है, ए जो है 20% कम है, 100 से 20 कम करेंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। और सी से 20% ये हो गए, 32% कम कौन है, बी है। तो 100 में से 32 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 68। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। अब किसकी तुलना करनी है, बी से ए की तुलना करनी है कि संख्या जो बी है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या ए देखते हैं 80, ठीक है। जो संख्या बी है ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है, बी 12 कम है आपको 68। 80 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 15%, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15%। तो ऑप्शन सी पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके बोर्ड पर देखिएगा क्या बोल रहा है। एक छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि भैया वो 40% अगर जो अंक ले आया तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने 35% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भैया यहाँ घपला हो गया, यहाँ क्या उसको 35% अंक आए और लाने थे 40% अंक लाने, तो 35% अंक लेके आया वो, तो कितने परसेंट कम अंक लेके आया 5%। 40 में से 35 घटेगा, कितना जाएगा 5%। और वो जब फेल हुआ तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, वो 15 अंकों से, यानी कि ये जो 5% है ये कितने के इक्वल हो जाएगा आपके 15 के। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए उत्तीर्ण योग्य अंक ज्ञात करना है। उत्तीर्ण योग्य, तो उत्तीर्ण कितने परसेंट पे होगा, वो 40% पे। 5% की वैल्यू 15%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/5। और अपने को कितना परसेंट अंक की ज़रूरत होगी पास होने के लिए, देखिए कितने परसेंट की, 40% की, तो इसका हम निकाल लेंगे 40%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और 3 में 40 का इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। तो यानी कि 120 नंबर पे पास हो जाते हो, तो 120 पे हम राइट का क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यानी कितने नंबर पे पास हो जाएगा 120 पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। भैया खाना पकाने का तेल महंगा हो चुका है, देखिए। तो अब देखिए अपने को तेल की कीमत नहीं पता भैया, क्या तेल की कीमत नहीं पता, तो अपन ने समझ लो कि ये तेल की कीमत थी 100 रुपये, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है 25% की। अब आगे बढ़ते हैं, समान बजट को बनाए रखने के लिए किसी परिवार को इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। एक तो भैया कीमत है, एक खपत है, ठीक है। तो अपने को दोनों नहीं पता है कि कीमत क्या है खपत क्या है, तो एज्यूम कर लो। एज्यूम करने में सबसे अच्छा होता है 100, तो 100 मान ले, कीमत भी 100 थी, खपत भी 100 हो रही थी। समझ लो कीमत कितनी थी 100 रुपये, खपत कितने हो रही थी 100 लीटर, यानी टोटल कितना हो गया आपका ये, अगर जो देखें तो टोटल कितने पैसे खर्च हो रहे थे 2 0 और ये 2 0, ये हो गया आपका टोटल खर्च, ठीक है, टोटल खर्च। समझ में आई बात, क्या है, कीमत थी 100 रुपये, अब खपत मान लो भैया 100 लीटर, वैसे ज़्यादा हो गया, बड़ा परिवार होगा, खाते पीते घर के होंगे, 100 लीटर खपत हो गई, तो टोटल खर्च कितना हो गया ये आपका 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़ का। 100 लीटर अगर जो तेल ला रहे हैं वो 100 रुपये लीटर में अगर जो लाएंगे तो कितना खर्च हो जाएगा 10,000 रुपये का। अब क्या बोल रहा है, समान बजट को बनाए रखना है। अब कीमत किसकी बढ़ रही है 25% वृद्धि हो रही तेल की कीमत में,
तो कीमत बढ़ा दो भैया, 100 रुपये थी 25% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 100 से 125। अब ये हो गया 125 रुपये। हाँ, पर क्वेश्चन बोल रहा है समान बजट को बनाए रखना है भैया। पैसा 10,000 रुपये खर्च कर रहे थे, 10,000 रुपये खर्च करना है, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे तो अपने को रिजल्ट कितना लाना पड़ेगा वापस से 10,000, ठीक है। अब 10,000 लाना है और 125 रुपये प्रति लीटर हो गया है, तो डेफिनेटली खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी अपने को। तो अपन देखेंगे 10,000 को 125 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10,000 को 125 से डिवाइड कर देंगे, काटो भैया किससे 25 से, ये गया 5 टाइम्स, फिर ये जाएगा 4 टाइम और पीछे 2 जीरो, फिर 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 8 टाइम्स में और 0, यानी कितने लीटर हो जाएगा 80 लीटर। पहले जो यूज़ कर रहे थे हम 100 लीटर खपत हो रही थी, अब कितना यूज़ कर रहे हैं 80 लीटर। तो भैया 100 लीटर से 80 लीटर खर्च कर रहे हैं अपन, यानी 80 लीटर यूज़ कर रहे हैं घर पे। तो कितना कम हो गया 100 में से 80 गया 20 लीटर, ठीक है। 20 लीटर कम खर्च कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं, तो पहले जो होता था उस पर 100 लीटर पर, तो इसके कितना परसेंट के बराबर 100% के। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है। 30% जनसंख्या बढ़ रही है, अपने को नहीं पता पहले जनसंख्या क्या थी, और अगले वर्ष में 15% कम हो जाती है। भैया एक वर्ष जो है बढ़ी है, फिर दूसरे वर्ष घट गई है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो नहीं पता हमें 2 वर्ष पहले क्या थे, नहीं पता है तो निकालनी पड़ेगी। भैया देखो अज्यूम करते हैं, ठीक है। पहले जनसंख्या कितनी थी 100 थी, 100% थी, 100% थी। पहले वर्ष में क्या हुआ 30% बढ़ी है, तो ये फर्स्ट ईयर देखो, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है 30% बढ़ी है। 30% 100 पे बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 130, ठीक है। और अगले वर्ष में 15% कम हो जाती है। अब नेक्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर पे जाएंगे हम, तो सेकंड ईयर में क्या हो रहा है 15% कम हो रही है, तो 15% इसका कम कर देंगे, या तो आप डायरेक्ट कर दिए। देखिए इसका 10% क्या होगा 130 का 13, तो 13 हो गया एक, तो अपना 13, और अपने को क्या 5% और लेना पड़ेगा, टोटल 15% लेना है, तो 15% और इसका कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, इसका आधा। तो टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को 19.5। तो 130 में से 19.5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10 में से 5, 5 यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 110.5% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भैया देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब क्या बताना है, यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो अपनी जो सेकंड ईयर में होगी वही वर्तमान होगा हमारा, तो यानी कि 110.5% की वैल्यू कितनी बता रहा है ये 11050, 11050। और बताना क्या है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले, यानी कि ये 2 वर्ष पहले, यानी 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये दशमलव हटाया, इधर ऊपर एक और शून्य लगा दिया। अब देखो ये पूरा आपस में कैंसिल हो रहा है, ये 1 टाइम में गया, 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पे 3 जीरो और, यानी कि कितनी जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले जब स्टार्टिंग में था 10,000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है। तो हम सी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहा है, एक सिनेमा हॉल का प्रवेश शुल्क 200 रुपये था। सिनेमा हॉल मूवी वगैरह देखने जाते ही होंगे आप, तो सिनेमा हॉल का प्रवेश शुल्क कितना है 200 रुपये, ठीक है। मैंने लिख लिया भैया 200 रुपये था, ये होगा इसकी कीमत। आगे बढ़ते हैं।
बाद में प्रवेश शुल्क 40% से घट गया। तो पहले 200 रुपये था, 40% घटाएंगे 200 रुपये का, तो 40% कितना हो जाएगा 80 रुपये। 10% अगर जो 20 रुपये है, 40% 80 रुपये, 200 में से 80 माइनस कर देंगे तब कितनी हो गई कीमत 120 रुपये। ठीक है, जिससे राजस्व 20% बढ़ गया। अब बढ़ क्या, राजस्व बढ़ गया। ठीक है भैया, राजस्व आप बोलेंगे राजस्व कैसे निकलेगा, भैया कीमत तो ये थी पर कोई देखने व्यक्ति भी तो जाते होंगे, तो यहाँ पे लिखो व्यक्ति। ठीक है, कोई व्यक्ति समझ लो यहाँ पे कितने थे 100 थे। ठीक है, अब 200 थे, 100 व्यक्ति थे, तो टोटल कितने पैसे, इनकम कितनी हो रही थी इनकी। यहाँ पर अगर जो देखेंगे स्टार्टिंग में 200 रुपये कीमत थी, 100 व्यक्ति जाते थे, 100 व्यक्ति हमने एज्यूम किया है। ठीक है, ये आपको एज्यूम करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, यानी कि पहले भैया 20,000 रुपये आते थे, अब क्या बोल रहा है, जिससे राजस्व 20% बढ़ गया। भैया कीमत घटाई उनने और राजस्व बढ़ गया। ठीक है, तो राजस्व बढ़ेगा 20% किस पे बढ़ेगा 20,000 पे, तो 20,000 का अगर जो अपन 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000। तो इसमें इसको प्लस कर देंगे, तो यानी इनकम अब कितनी हो रही है 24,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्राहकों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो ग्राहक पहले, सबसे पहले अपन ग्राहक निकाल लेते हैं। ग्राहक कितने हो जाएंगे 24,000 रुपये अपने पास में आ रहे हैं। ठीक है, और कितने, एक टिकट की कीमत 120 रुपये हो गई, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम, यानी कि कितने ग्राहक हो गए 200 ग्राहक हो गए। 200 ग्राहक हो गए या 200 व्यक्ति देखने आ रहे सिनेमा। पहले कितने व्यक्ति आते थे 100 व्यक्ति आते थे जब कीमत 200 रुपये थी, अब कीमत की रही है 40% यानी 120 रुपये। तो ग्राहक व्यक्ति कितने बढ़ गए 200 हो गए, यानी कि 100 व्यक्ति ज़्यादा देखने आने लग गए, तो 100 व्यक्ति बढ़ गए। ठीक है, किस पर बढ़ गए 100 पे बढ़ गए, तो ये इसके कितने परसेंट के बराबर 100%। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 100% की ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो मतलब ग्राहकों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, देखिए क्या बोल रहा है कि हरीलाल ने मशीनरी पर 40%, इमारत पर 25%, कच्चे माल पर 15% और फर्नीचर पर 5% खर्च किए। भैया हरीलाल के पास पैसा बहुत है, खर्च कर रहा है, भैया इनकम सैलरी आई होगी। ठीक है, अब अगर उसके पास 1350 रुपये शेष है तो उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खर्च ही खर्च कर रहा है, तो जितना भी खर्च किया वो जोड़ लेते हैं भैया। पहले सबसे पहले उसने मशीनरी पर 40%, इमारत पर 25, तो 40 और 25 अपना 65 हो जाएगा। फिर उसमें कच्चे माल पे 15% और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 65 और 15 80%, और फर्नीचर पर 85%। भैया 85% तो वो खर्च कर चुका है, 85% उसने खर्च कर दिए, तब उसके बाद में बचेगा कितना 15%, यानी कि 15% बचा है। और 15% जो है कितने बचा उसके पास में 1350 रुपये, यानी कि 15% बराबर 1350 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो उसके पास में शुरुआत में कितने पैसे थे, तो शुरुआत में 100% होंगे, तो निकाल लेते हैं 1350 बटे में 15 मल्टीप्लाई बाई 100 को 100 कर लेते हैं, तो कितने टाइम में जाएगा 9 टाइम, ऊपर से एक 0 यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000, यानी कि उसके पास में शुरुआत में कितने पैसे थे 9000 रुपये। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, एक संख्या का 40% 60 में जोड़ा जाता है। अब ये ध्यान रखना कि 40% की बात कर रहा है, तो 60 जो है वो नंबर है। ठीक है, तो एक संख्या का 40% 60 में जोड़ा जाता है तो उस संख्या के 50% के बराबर है। तो लिख देते वैसा वैसा भैया, क्या है, एक संख्या का 40% को जब 60 में जोड़ा जा रहा है तो कितने परसेंट के बराबर है 50% के बराबर है। संख्या बतानी है, संख्या यानी कि 100% निकालना होगा। तो टोटल देख लेते हैं,
ये 40 उस साइड जाएगा, तो ये 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 यानी कि 10% के बराबर। 10% की वैल्यू 60 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 600, और ये अपना आंसर हो जाएगा कितना 600। तो हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ABCD डी पर, ठीक है। तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। यदि 10% वोट अमान्य हो जाते, 10% वोट अमान्य हो जाते और विजेता को कुल वोटों का 54% वोट मिलता है और वह 360 वोटों से जीत जाता है, तो कुल वोट बताना, ठीक है। तो कुल वोट कितने अपन समझेंगे 100% कुल वोट थे, ठीक है। टोटल वोट कितने थे 100%। और उनमें से क्वेश्चन में बोला 10% वोट जो है वो अमान्य हो गए, तो यहाँ पर अमान्य वोट लिख लेंगे। अमान्य कितने हो गए 10%, और विजेता को कितने वोट प्राप्त हो गए 54%, भी हो गया विजेता, और विजेता को मिले 54%। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, देखिए टोटल 100% था, उसमें से 10% अमान्य और 54% ये गए, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे। 54 + 10 हो जाएगा अपना 64, और 64 को माइनस करेंगे 100 में से, तो कितना बचेगा हारने वाले उम्मीदवार को 36% वोट मिलेंगे, ठीक है। तो 36% वोट मिलते हैं तो वह 360 वोटों से जीत जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना बता रहे हैं 360, तो अपन माइनस कर देंगे 54 में से 36, क्योंकि जो जीतेगा तो एक तो हारने वाले उम्मीदवार को वोट मिलेंगे और एक जीतने वाले उम्मीदवार को, तो 54 में से 36 का जो डिफरेंस रहेगा वही ये डिफरेंस है 360 वोटों से जो जीता है, तो 360 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18%। तो 18% जो है इनका डिफरेंस वो कितना है 360। तो यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, तो 360 अपॉन में 18 हो जाएगा इंटू में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 18 2 जा 36, यानी कि अपना आंसर कितना हो जाएगा 2000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला ऑप्शन, तो बी वाले ऑप्शन पर सही होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, एक कक्षा में किसी विशेष दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि 5% बच्चे जो है वो उस कक्षा में नहीं आए, ठीक है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, 5% नहीं आए, तो आए कितने हैं 95% आए होंगे 100 में से। वो जो 95% है वो कितने भाई 38 है, उपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है 38 है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी। अब छात्रों की कुल संख्या, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या क्वेश्चन जो भी बनाता है पेपर वो क्या शब्दों के साथ में खेलता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, उस दिन ले लो या किसी भी दिन ले लो, कुल संख्या जो होगी वो 100% ही होगी। अगर जो उपस्थित छात्र पूछता तो 95% जो 38 आया, अनुपस्थित पूछता तो हम 5% निकालते। पर ये पूछ क्या रहा है कि उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 100%, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी कितना कटेगा देखो, 5 2 जा 10 0, 5 से दोनों को काट देंगे, ये 19 टाइम गया 5 से, और 19 2 जा 38, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, कितने 32%, और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसने 32% अंक प्राप्त किए, वो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 32% में प्लस अगर जो हम 6 कर देंगे तो भी वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो पास करवाते हैं सबसे पहले उसको, ठीक है। 32% में प्लस 6 कर दिया, यानी कि ये अब पास हो गया है। यदि 36% अंक होते, अब यानी कि 36% अंक अगर जो वो प्राप्त करता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। 2 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब ये है कि उत्तीर्ण होने से वह 2 अंक ज़्यादा ले आता, ठीक है। तो यानी कि अगर जो हम 36% में से 2 अंक घटा देंगे तो वापस से वो पास हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की ये जो पोर्शन होगा ये आपके किसके बराबर हो जाएगा 36% -2 के। अब क्या बोल रहा है, अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, तो उत्तीर्ण अंक क्या है, तो
तो हमें निकालना उत्तीर्ण अंक। तो इधर देखिए 32% में +6 से किया, अगर 6 नंबर से फेल हो गया, 6 नंबर ज़्यादा लाता तो पास, वो पास के बराबर में पास लिख दिया। 36% अगर जो नंबर लिया था तो 2 नंबर से पास हो ज़्यादा ले आता पास होने से, तो 2 इसमें से हटा दिए। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ये 32% इधर जाएगा, 36 में से 32 जाएगा तो कितना बच जाएगा इधर 4%। 6 है 2 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो देखिए सबसे पहले हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए या राइट हैंड साइड को पकड़ लीजिए, क्योंकि हमको क्या पास करवाना है, उत्तीर्ण अंक बताने। तो उत्तीर्ण अंक क्या हो जाएंगे 32% कर देंगे, 32 1% की वैल्यू 2 है, प्लस में 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 + 6 करेंगे यानी कि 70 नंबर। यानी कि अगर जो उसको 70 नंबर आते हैं तो वो पास हो जाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। एक भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और समान समय पर इसका हर 60% कम हो जाता है, तो नया भिन्न बताना है। तो भिन्न अपने को पता नहीं है पहली बात, तो अपन भिन्न को एज्यूम करते हैं। क्या होना चाहिए भिन्न, समझ लो कि हमने भिन्न मान लिया यहाँ पर कि ये x/y है, ठीक है। x/y अपना भिन्न है। अब ये जो है अंश जो है 60% बढ़ रहा है, तो 60% बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है। और समान समय पर इसका हर 60% कम हो रहा है, तो 60% कम होगा तो कितना बचेगा ये 40। तो नया भिन्न बताना है कि नया भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x/y, ठीक है। कितना हो गया 4x/y, पहले था x/y, अब कितना हो गया ये 4x/y। तो ये देखिए ये कितना हो गया 4x/y, यानी कि पुराना जो भिन्न है उसका 4 गुना हो गया नया भिन्न जो रहेगा आपका। ये पुराना भिन्न था आपका x/y। तो जब अपन ने अंश को 60% बढ़ाया यानी 160 किया, और हर को कितने 60% कम किया यानी 40% हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व किया तो ये क्या हो गया 4 × x/y, यानी कि 4 गुना बढ़ेगा। तो हम कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, पहला ऑप्शन है पुराना भिन्न का 2.5 गुना, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है पुराने भिन्न का 4 गुना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन देखने की फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। यदि a - b का 90% a + b के 60% के बराबर है तो b a का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हमें a और b को फाइंड करना होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते, ठीक है। a - b का कितना 90%, 90% कितना हो जाएगा इसका 90/100। ये जो है a + b के 60% के बराबर है, किसके बराबर है a + b के 60% के, ठीक है। ऐसा दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 3a माइनस में 3b = ये कितना हो जाएगा 2a + 2b। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2a + 2b, ठीक है। अब देखिए 3a को एक साइड ले जाते, b को एक साइड ले जाते, ठीक है। तो ये 3a है, ये इधर आएगा माइनस का 2a हो जाएगा, ये 2b था, ये 3b उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3b, यानी कि यहाँ पे बचेगा a = कितना बचेगा 5b। तो अब देखो a के अपॉन में b को लेके आएंगे हम, अब a के अपॉन में b आएगा तो बराबर में क्या बचेगा 5/1, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो b a का कितना प्रतिशत है, तो b a का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है a का। तो a कितना है 5 है तो 5, ठीक है। b जो है a का कितना प्रतिशत, तो b कितना है 1, तो 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा 100%, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा सी वाला, तो हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि संख्या का 18% अपने 14% से 45 से अधिक है तो संख्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि संख्या का 18% जो है, समझ लो संख्या का जो 18% है वो अपने 14% से, किसके 14% से 45 अधिक है, यानी कि इसमें प्लस 45 कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 18 में 14% अगर जो माइनस करेंगे 14 इस साइड लाएंगे तो ये कितना 4% बचेगा। तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 4% की वैल्यू जो हो गई 45, तो हमें 100% की निकालनी वैल्यू, तो ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई 45 में कर देंगे तो देखो कितना आता है 25 5 जब 125 हो जाएगा। तो हमारा 12 हासिल के तौर पर, और 25 4 जो 100 में 12 प्लस करेंगे तो 112, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 1125। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में इस 80 में से 24 छात्र अंग्रेजी में और 40% छात्र हिंदी में असफल रहे। शब्दों पर ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है, टोटल छात्र तो 80 है पर 24 छात्र यहाँ पर अंग्रेजी में हैं और 40% छात्र है, कितना है 40% है, 40 नंबर नहीं, 40% छात्र हिंदी में असफल रहे, जबकि 20% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे। कितने छात्र दोनों विषयों में सफल रहे, तो सफल निकालने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले असफल निकाल लेते हैं, कितने छात्र असफल हुए। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट दे रखे हों तो उसमें क्या करेंगे हम, एक तो अंग्रेजी है, ठीक है, तो एक सर्कल बनाया, फिर इसी सर्कल को ओवर ड्रॉ करते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल इस साइड, एक सर्कल इस साइड और एक बीच में क्रॉस होगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले इंग्लिश में कितने 24 छात्र इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितना है इधर लिख लेते हैं। इंग्लिश में 24 छात्र है और 40% छात्र हिंदी में। 40% हिंदी में यानी कि किसका होगा, 80% का 40% निकालेंगे हम, तो 80% का 40 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में कितने हो गए 32, ठीक है। असफल रहे, जबकि 20% छात्र दोनों विषयों में, 20% दोनों में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो 20% 80 का कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। यानी कि ये जो है 16, तो आप समझ लीजिए ये आपका इंग्लिश है, ये आपका हिंदी है और ये बीच में हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो 16 बच्चे तो दोनों विषयों में फेल हुए। अब जब 16 बच्चे हो गए, इंग्लिश में टोटल बच्चे फेल हुए 24, और 24 में से 16 यहाँ पर गए तो बचे कितने, तो 24 में से 16 माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 बचेगा, ठीक है। वैसे ही हिंदी में कितने टोटल बच्चे फेल हुए 32, तो 32 में से 16 यहाँ पर गए तो 32 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16, ठीक है। अब हमारे टोटल बच्चे निकल के आ गए यहाँ से कि कितने टोटल बच्चे फेल हो गए, ठीक है, दोनों विषयों को मिलाकर। टोटल कितना हो गया 16 16 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 बच्चे जो है हमारे वो फेल हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने छात्र दोनों विषयों में सफल रहे। तो टोटल बच्चे कितने थे 80, और 80 में से 40 फेल हुए तो 40 पास होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40, 80 माइनस 40 इक्वल टू 40। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बी वाला, 40 बच्चे जो रहे दोनों विषयों में सफल होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर, देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 1000 है, यानी दो संख्याओं का योग कितना 1000 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो तो संख्याएँ क्या है, तो संख्या निकालनी है। अपने को पता नहीं संख्या क्या है, तो मान लीजिए कि x और y संख्या है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग यानी x प्लस y कितना है 1000, तो ये लिख दिया हमने कि दो संख्याओं का योग 1000 हो गया, ठीक है। अब एक संख्या का 40%, तो हम मान लेंगे पहली संख्या x, तो x का कितना 40%,
दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो दूसरी संख्या क्या है y, तो y के कितने परसेंट, 60% के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया 3y। 2x इक्वल टू 3y, तो x अपॉन में y कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। तो रेशो कितना निकल आया अपना 3:2। ठीक है, तो संख्या क्या है 1000 है, यानी 1000 है। तो कितने की वैल्यू हो जाएगी 3 और 2 x प्लस वाई करेंगे, दो नंबर जो थे x प्लस वाई 5 की, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा 200 टाइम। ठीक है, तो संख्याएं बतानी है कि संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या क्या है 3 गुना 3x प्लस 2y है, 3x 3 गुना इसका कर देंगे, 3 में मल्टीप्लाई 200 का और 2 में मल्टीप्लाई 200 का, तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी 600 और 400, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 600 और y की वैल्यू 400। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या बोल रहा है, एक नंबर पहले और दूसरे से क्रमशः 15% और 25% एक तीसरी संख्या से अधिक है। तो अपने को नंबर नहीं पता है, समझ लो नंबर क्या है, संख्या ABC है। ठीक है ABC, तो समझ लीजिए क्या बोल रहा है, एक नंबर पहले और दूसरे से क्रमशः 15 और 25% एक तीसरी संख्या से अधिक है। तीसरी संख्या नहीं पता 100 मान लिया, तो जो क्रमशः कितना है 15% और 25%, यानी कि बात किसका पहला नंबर ए, तो 15% अधिक होगा तो 100 का 15% अधिक होगा यानी 115 और 25% दूसरा वाला यानी कि 125। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या क्या है 115, दूसरी संख्या का यानी किसका 125 का कितना प्रतिशत है, 100% होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 25 से डिवाइड कर देते हैं, ये 5 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम। ठीक है, 25 से ये 5 टाइम गया, ये 4 टाइम है, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, 5 2 जा 10, 1 बचेगा और 5 3 जा 15, 23 मल्टीप्लाई बाई 4, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 92। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 92%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहा है, ए ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने परसेंट अंक प्राप्त करे उसने 30%, वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 15 से, यानी कि अगर जो 30% अंक आ जाते वो प्लस में 15 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, बी ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। भैया वो बी समझदार था, उसने 40% अंक प्राप्त किए पर वो उत्तीर्ण होने से कितने नंबर ज़्यादा लाया 35, यानी कि अगर जो 40% में से 35 माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, और ए का पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू बी का पासिंग मार्क्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तब उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है कि कितने परसेंट पर उत्तीर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परसेंट की वैल्यू। ठीक है, इस 30 को इस साइड पहुँचाएंगे तो 40 में 30 जाएगा तो ये 10% बचेगा, फिर 35 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 50, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 1% की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो या तो 30% यहाँ पे 30% है तो 15 की जगह 3% हो जाएगा, 1% की वैल्यू 5 है तो 15 यानी कि 3%, तो यहाँ पे 3% अगर जो लाता तो कितना हो जाता 33, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 33%। या फिर ये ए का पासिंग मार्क्स या फिर बी के पासिंग मार्क्स में देख लीजिए क्या है कि 40% है, 40% में से आपको माइनस कितना करना 35, तो 1% इज इक्वल टू 5, तो ये कितना परसेंट हो गया 7%, तो 40 माइनस 7% करेंगे तो भी 33% आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, देखिए क्या बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में 5% मतदाता मतदान नहीं करते, 5% मतदान नहीं कर रहे, तो कितना परसेंट करेंगे? 95%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार 4900 मतों से जीतता है। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने? 4900 मत से जीत रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कितना 100 है, उसमें से 5% जो है मतदान नहीं कर रहे हैं, क्रॉस लगा दिया, मतलब कि मतदान नहीं कर रहे हैं, यानी कि 95 मतदान करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार 4900 मतों से जीतता है, जो कुल मतों का कितना? 51% है। तो कुल मतों का 51% है। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार 4900 मतों से जीतता है। ठीक है, जो कुल मतों का 51% मत है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको 51% वोट मिले, किसको? जीतने वाले को। ये हो गया जीतने वाला। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? सबसे पहले ये देख लेते हैं। हारने वाले को, जीतने वाले को 51% मिले, 95% अगर जो यहाँ देखो 100% टोटल थे, 5% इनवैलिड और 51% ये, तो 56 घटा देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा? 44%। 44% हारने वाले को मिले, जीतने वाले को 51%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? सोल्व करेंगे हम, कितना डिफरेंस हो जाएगा? 7%। 7% की वैल्यू कितनी है? 4900। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो जीतने वाले को 51% मिले और हारने वाले को कितना मिलेगा? 44%। क्यों? क्योंकि 5% इनवैलिड वोट है। 100% में से अगर जो देखेंगे हम, तो ये 51% प्लस 5 56 से घटाएंगे 44% आ जाएंगे। तो डिफरेंस जो है 7% है। और क्वेश्चन के अनुसार ये कितने उम्मीदवार कितने मतों से जीत रहा है? 4900। तो जब 7% 4900 के बराबर है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत, जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 51%। तो इसका 51% निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 टाइप में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 शून्य वैसे के वैसे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा 35। तो कितना हो जाएगा? 35,700। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा? डी वाला ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ताज़े फल में 62% पानी है। भैया एक ताज़ा फल है, तो ताज़े फल में कितना? 62% पानी है। और एक सूखे फल में 24% पानी है। अब सूखा फल है तो उसमें पानी कम रहेगा, आपको पता ही है, जैसे कि अंगूर रहता है, तो अंगूर से ही किशमिश बनती है, तो अंगूर में पानी ज़्यादा होगा और किशमिश में पानी कम होगा। वैसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले ताज़े फल देख लेते हैं अपन। ठीक है, ताज़ा फल है तो उसमें कितना पानी है? 62%। ये जो है पानी है, क्या पानी है, तो बाकी समझ लो फल होगा। तो फल कितना बचेगा इसमें से? अगर जो दोनों को जोड़ के पानी है, तो जो पोर्शन दूसरा जो बचेगा वो कितना बचेगा? 38%। दूसरा जो हार्ड पोर्शन होगा, ये लिक्विड हो गया, तो जो वो होगा वो 38% हो गया। अब कौन सा है? एक और सूखा फल है। सूखे फल में देख लेते हैं हम। सूखे फल में कितना है? 24% पानी है। 24% पानी है। जब 24% पानी होगा तो बचा हुआ पोर्शन फल होगा, तो कितना हो जाएगा? 76%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 100 kg ताज़े फल में कितने kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि 100 किलो क्या है? ताज़े फल है। तो 100 किलो ताज़े फल में पानी कितना होगा? 6। समझ लो 100 किलो अगर जो ताज़े फल होंगे तो उसमें पानी कितना हो जाएगा? 62 kg। और अपना जो फल है ये कितना बचेगा? 38 kg। ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास अगर जो कोई ताज़ा फल है तो उसमें 62% पानी, यानी 62 kg जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? पानी। और 38 kg जो हो जाएगा ये मेन पोर्शन हो जाए हार्ड वाला। ठीक है, फल।
तो यहाँ पर देखिए अब हमें ताज़े फल से क्या सूखे फल में कन्वर्ट करना है। तो सूखा फल अगर जो देखें हम तो 38, अगर जो यहाँ पर कितना पोर्शन रहेगा इसका 76, अगर जो फल है तो 24% पानी है, ठीक है। और अगर जो इसका हम आधा कर देंगे 76 को अगर जो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 38। तो अगर जो आधा करते हैं 38 kg अगर जो हम फल लेते हैं, ठीक है, तो इस साइड को अगर जो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 76 को 2 से भाग दिया तो इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको अगर जो 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 kg। यानी कि अगर जो 12 kg पानी होगा तो अभी 38 kg फल आएगा, किसमें, सूखे में फल में, और इसमें 62 kg। तो हमारे पास में जो सूखा फल होगा तो वो कितना kg हो जाएगा, टोटल 50 kg। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, 12, 38, 50 kg। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े रहें। मैं और अच्छे जो मैथ्स टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। जैसे आज हमने परसेंटेज किया, वैसे ही हम नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस और अदर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, थैंक यू।